नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइनर अरकाना के शॉर्ट्स के कार्ड की। शॉर्ट्स के जो कार्ड हैं वो ईयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता है। साथ ही ये एसोसिएट करता है मेंटल एक्टिविटी, एग्रेशन, बोल्डनेस, करेज, स्ट्रिप को। लेकिन ये कभी कभी जो है शॉर्ट्स का कार्ड जो है ये बैटल, एनिमीज एंड हेट्रेड को भी एक्सप्रेस करता है। ईयर का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है। यह कार्ड जो है शॉर्ट्स का कार्ड ये आने वाले किसी मुसीबत को भी एक्सप्रेस करता है। इस तरह शॉर्ट्स के जो कार्ड हैं वो वॉरियर कैरेक्टरिस्टिक वाले व्यक्तित्व को ये इंडिकेट करता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं शॉर्ट्स के कार्ड की, जिसमें हम उसका पहला कार्ड है एस ऑफ शॉर्ट्स। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को, ओवरऑल सिंबोलॉजी को क्या कहती है। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक क्लाउड से एक हाथ जो है वो बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में एक 2 धार की तलवार वो पकड़े हुए है। तलवार के ऊपर में आकर के एक क्राउन है, जो क्राउन जो है वो विक्ट्री को इंडिकेट करता है। साथ ही उसमें 2 ब्रांच निकल रहे हैं। एक ब्रांच जो है वो ऑलिव ब्रांच को दिखाया गया है, दूसरा ब्रांच जो है वो पाम ब्रांच को दिखाया गया है। यहाँ भी इस 2 ब्रांच जो है वो 2 बातों को इंडिकेट कर रहा है। ऑलिव ब्रांच जो है वो मर्सी को इंडिकेट कर रहा है एंड पाम ब्रांच जो है वो सेवरिटी को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही हम इसमें देख रहे हैं कि शॉर्ट्स के नीचे की तरफ 6 पत्तियां गिरते हुए दिखाए गए हैं। ये 6 पत्तियां जो हैं ये 6 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही हम नीचे देख रहे हैं कि पहाड़ है। पहाड़ जो है वो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। इस तरह शॉर्ट्स एस ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड को इन जनरल में हम ये कह सकते हैं कि ये कार्ड जो है न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान, विक्ट्री, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट, जस्टिस, क्लियर थिंकिंग को ये सिग्निफाई करता है। साथ ही ये कार्ड जो है कम्युनिकेशन, विजन, मेकिंग करेक्ट डिसीजन एंड गुड न्यूज़ को भी सिग्निफाई करता है। शॉर्ट्स के कार्ड जो हैं किसी लीगल मैटर से रिलेटेड किसी डिसीजन के लिए आना हो तो ये उसके फेवर में आएगा, ऐसा ये इंडिकेट करता है, क्योंकि ये जस्टिस को भी इंडिकेट कर रहा है। इस तरह दोस्तों एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशन के लिए आए तो यह कार्ड जो है रिलेशनशिप में चल रहे चैलेंजेस को इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करें, ऐसा ये सजेशन भी है। और आप सिंगल हैं तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल और माइंडसेट आपके सिमिलर होगा। अगर ये कार्ड मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो ये न्यू जॉब, न्यू प्रमोशन और न्यू प्रोजेक्ट को इंडिकेट करता है। ये विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है, तो ये आपके बिजनेस या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए ये गुड इंडिकेशन है। फाइनेंशियल डिसीजन के लिए यह एक सजेस्टिव कार्ड है कि आप इमोशनल इन्फ्लुएंस में कोई डिसीजन ना लें। ये कार्ड अगर हेल्थ रिलेटेड किसी इशू के लिए आ रहा है तो ये कार्ड जो है मोटिवेशन और मेंटल क्लियरिटी को इंडिकेट करता है। इसलिए ये सजेस्टिव कार्ड है कि आप अपने बैड हैबिट को छोड़ करके न्यू हेल्थ प्लान स्टार्ट करें। इसके बाद हम बात करेंगे 2 ऑफ शॉर्ट्स की। 2 नंबर यह चंद्रमा को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को और इस कार्ड की सिंबोलॉजी को क्या कहता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक महिला है जो 2 शॉर्ट्स बैलेंस करके बैठी है अपने कंधे पे। उसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है
पीछे एक समुद्र को दिखाया गया है जिसमें एक छोटा सा पहाड़ भी है और उस महिला के सिर पे एक न्यू मून को दिखाया गया है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये महिला जो है एक वाइट ड्रेस में है। तो वाइट ड्रेस का मतलब है कि ये सच्चाई की राह पे चलने वाली है। आँखों पे पट्टी का बंधा होना का मतलब है वह सिचुएशन को देख नहीं पा रही है। एंड 2 क्रॉस शर्ट्स का मतलब है कि वो 2 कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में फंस गई है, ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है, उसमें वो फंसी हुई है। तो इन जनरल 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए हम कह सकते हैं कि ये कार्ड जो है ये ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां 2 ऑप्शन के बीच में आप फंस गए हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यह कार्ड ब्लॉकिंग इमोशन, ब्लाइंडनेस, डिफ़िकल्ट डिसीजन और पेनफुल चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। यह कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी 2 अपोजिंग पार्टीज़ के बीच में फंस गए हैं और दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कितनी भी डिफ़िकल्ट चॉइस हो, आपको एक फेयर डिसीजन लेना है। इस तरह 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आता है तो यह कार्ड जो है आपके रिलेशनशिप में टेंशन को रिप्रेजेंट करता है और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से कोई आर्गुमेंट चल रहा है जो किसी कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यह सजेशन है कि जो भी चॉइस आपके पास है उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लें। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास 2 पोटेंशियल पार्टनर में से एक सेलेक्ट करने में आपको डिफ़िकल्टीज होगी। इस तरह 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड किसी मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है। तो आप किसी जॉब में हैं तो यह कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क को इंडिकेट करता है, या किसी कैरियर से रिलेटेड सवाल के लिए आता है तो आप 2 कैरियर पाथ के बीच में आप कंफ्यूज होंगे। ऐसे में आपको सजेशन है कि आप सारे फैक्ट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को जानकर ही डिसीजन लें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल के लिए आए तो ये आपको एडवाइस है कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही कार्य को करें। इस तरह 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगर हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए आ रहा है तो ये कार्ड जो है पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इस टाइम में आप मेंटल स्ट्रेस में हैं। तो किसी इलनेस और इंजरी को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। ये साथ ही ब्लॉक्ड इमोशन और एंजाइटी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सजेशन ये है कि आप इस टाइम में रेकी या मेडिटेशन करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरह दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।